प्रीतनगर में इस समय मौजूद है, लोग घरों से बाहर हैं और डरे हुए हैं। डरे इस कारण है कि जो सीसीटीवी फुटेज इन्होंने देखी है उसे देखने के बाद ये सब डर चुके हैं। आप देखें कि रात के अंधेरे में इनके मोहल्ले में तेज हथियारों के साथ किस तरह से ये दो लोग जो है वो शरेआम घूम रहे हैं। ये लोग जो है इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर हर कोई जो है वो डरा हुआ कि आखिरकार रात के अंधेरे में ये दो युवक जो है लगातार हाथों में हथियार लिए, तेजधार हथियार लिए जो है वो घूम रहे हैं। डर जो है इनमें। आप भी अगर अपने एरिया में कैमरे आपने लगाए हैं तो जरूर चेक कीजिएगा। फिर आप प्रीतनगर से आप ये देखें और कोई मुंह पे मफलर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ओपन जो है वो घूम रहे हैं। लोग घरों से बाहर हैं, डरे हुए हैं कि किस तरह से प्रीतनगर के में लोग जो है सीसीटीवी में दो युवक नजर आए हैं जो कि बिल्कुल साफ आपको नजर आएंगे। ये देखें, महिलाएं भी घरों से बाहर हैं। आंटी क्या खोगे की हो रहा है? कौन मरने ਅਸੀਂ ਡਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 30-35 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ। क्या खोगे? ਜੀ ਰਾਤੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕਾਲੇ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸੱਟਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਕਤਲ ਕਰ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਕੋਈ वो देख सकते हैं, क्या कहोगे? ये हमारे लिए खतरा बना हुआ है। हमारी पूरी सोसाइटी खराब हो चुकी है सर इनके लिए, क्योंकि हमें तो सुबह काम जाना होता है, हम शाम को आते हैं। कभी हमारी मदर इन लॉ अकेली घर पे होती हैं, तो हम इनका जो शरेआम हथियार लेके वेपन्स लेके जा रहे हैं, हम उनके लिए क्या कहें? ये हम सब लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। इस पे हमें है कि कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, हमें थोड़ी सेफ्टी दी जाए कि ताकि हम जो लेडीज हैं ये भी कोई हवा ना कर सके। आप देखिए ये दो लोग जो हैं, आप देखिए हाथों में हथियार है, तेजधार हथियार है और आराम से इन गलियों में घूम रहे हैं। मोहल्ले का हर एक शख्स जो है वो इस समय घरों से बाहर है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे सामने आते ही प्रीतनगर के लोग जो है हर कोई अब अपना एरिया जो है वो जांच रहा है। मगर इन लोगों की समझदारी आपको दिखा दूं कि कैमरे जो है इन्होंने यहाँ पे लगाए हैं, जो कि पुलिस के लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा और उनको मदद मिलेगी इन लोगों को ट्रेस करने में। उर्मित जी, ये क्या हो रहा है यहाँ प्रीतनगर में? देखो महेंद्रजीत सिंह जी, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये 370 मैं समझता हूँ कि टूटने के बाद ना ये जम्मू वालों को तोहफा है कि जितनी भी वारदातें हैं, चोरी की ले लीजिए, क्राइम की ले लीजिए, वो सबसे ज्यादा जम्मू में हो रही हैं। और ये चीजें जो थी ये पहले नहीं थी, अभी ये चीजें बढ़ गई हैं। और शरेआम देखो, जो पहले नाननगर में चोरी हुई है वो रिकवरी जो है यहाँ पे जोगियों में रहने वाले लोगों से हुई है कि उन्होंने किस तरीके से अंजाम देके वो यहाँ पे आके छिप गए। और उसके बाद आपने जो सीसीटीवी फुटेज देखा उसमें शरेआम लोग जो हैं वो हाथों में हथियार लेके घूम रहे हैं और गलियों के चक्कर लगा रहे हैं बेखौफ होके। कोई चेहरे पे उन्होंने मास्क नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। कुल्हाड़ी लग रही है इसके हाथ में, ये तो कोई भी सामने आता तो ये तो बाहर नेचुरली बात है कि अगर कोई भी सामने आ जाता, आमना सामना हो जाता, तो वो हथियार इसीलिए लेके घूम रहे हैं कि उसके ऊपर हमला करते। या तो वो सामने वाले का नुकसान होता या उनमें से किसी का होता, और फिर बाद में पुलिस प्रशासन जागता है। हम पुलिस प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही चीज कहेंगे कि भाई रात को यहाँ पे पेट्रोलिंग होती है, पुलिस की गाड़ी आती है, लेकिन वो पीछे से सायरन बजाती आती है और सायरन की वजह से ये जो लोग होते हैं ये अलर्ट हो जाते हैं और ये भाग जाते हैं। और हमारी पुलिस प्रशासन से, डीआईजी साहब से, आईजी साहब से, एसएसपी जम्मू से ये हमारी दरख्वास्त है कि यहाँ पे जो है वो पेट्रोलिंग रात को पुलिस की कराई जाए और उस पेट्रोलिंग में जो सायरन है उसको बंद किया जाए। पुलिस की गाड़ी जो है बिना सायरन के पेट्रोलिंग करे। तो आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियां जो है वो रात को गश्त करती है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर उनके सायरन जो है अगर वो साइलेंट रहे तो कहीं ना कहीं वो चोरों को पकड़ने में आसानी होगी। ये फुटेज आपके घर के बाहर की है? हमारे घर की बाहर की भी है और ये शॉप की भी है और भी 2-3 यहाँ पे सीसीटीवी है। तो आराम से घूम रहे हैं? हाँ, आराम से घूम रहे हैं। अब हाथ में तो कुल्हाड़ी शो हो रही है, अंदर उनके पास क्या था किसी को नहीं पता है। नो वन नोज ना कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ कोई चोरी भी हुई है? यहाँ चोरी भी हुई है, कॉर्नर पे एक घर है, उनके घर में चोरी भी हुई है। क्या कहेंगे सर? सर यहाँ पे भी बड़ा सा वो लेके ना कुल्हाड़ा सा वो लेके घूम रहे हैं और मेरे गेट के ऊपर चढ़े हैं। मेरे गेट के ऊपर चढ़े हैं वो, उन्होंने देखा फिर निकल गए वहाँ। आपकी गेट पे चढ़े हैं यहाँ पे।
इस गली से निकले थे। बस यही है कि हमारे गेट के ऊपर भी चढ़े हैं, देखा ये हमारे घर है और इधर एक मेरे घर के गेट के सामने खड़ा था, चढ़ के ऊपर देख रहा, और दूसरा इनके जो लड़का है इस मकान का एक गेट है, इसके सामने खड़ा था दोनों, और कुल्हाड़े लिए हुए थे। क्या कहेंगे अंकल? क्या कहना है जी, सारी रात जागना पड़ता है, पहरा दे रहे हैं, कोई आदमी दिखाई नहीं देता है, कुछ कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? सर पुलिस को इस पर मतलब जैसे पुलिस की गाड़ी आती है सारण लेके, चुपचाप आनी चाहिए ताकि लोगों को उनको पता नहीं चलना चाहिए, वो उनको पहले इंटीमेट हो जाता है कि गाड़ी आ गई है। क्या कहेंगे सर? ऐसी पुलिस चौकी की जिम्मेदारी है, दिखाई देगा, वो गश्त करनी चाहिए, इसलिए ऐसा सारी इसकी ड्यूटी जो है। गुरमीत जी, इसको लेके आपने कोई एप्लीकेशन अभी तक दी है जिस तरह की ये फुटेज सामने आई है? नहीं, फुटेज अभी हमारे पास अभी आई है और अभी हम एप्लीकेशन जो है वो पुलिस को देने के लिए जा रहे हैं। और मैं पुलिस प्रशासन से ये दरख्वास्त जरूर करूंगा एसएसपी जम्मू से कि वो खास करके इस पास से ध्यान दे, और ये जो लोग बेखौफ होकर इस तरह से घूम रहे हैं हाथों में हथियार लेके और लोग खौफ ज्यादा है, कल कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की है। अगर कल कोई यहाँ पे पहरा लगता है और ऐसे लोग हथियार लेके अगर घरों में घुसते हैं, उनका नुकसान होता है या सामने वाले का कोई नुकसान होता है, तो इसकी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन की है। वो इस बात से ध्यान दे के इन लोगों के ऊपर कैसे इनको जो है वो रोक लगानी है, ये प्रशासन ने देखना है। आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ दो युवक जो है जिनके चेहरे जो है वो बिल्कुल साफ है, वो आराम से यहाँ हाथों में कुल्हाड़ी लेके जो है वो घूम रहे हैं। अब ये देखिए, और ये प्रीत नजर की वीडियो जो है वो आप तक साझी कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन से भी अपील रहेगी कि पुलिस, ये हम कहना गलत होगा कि पुलिस काम नहीं कर रही है। हाल में आपने देखा नानक नगर में 23 लाख का सोना जो है वो रिकवर किया गया है और एक लड़के को जो है वो पकड़ा गया, और लड़का जो था वो बाहरी राज्य का था और कम उम्र का था। सबसे बड़ी बात ही कि कम उम्र का वो लड़का था और पुलिस ने 72 घंटे के भीतर जो है उसे दबोच लिया था। ये एक बड़ी उपलब्धि जो है वो गांधीनगर पुलिस के लिए भी है। मगर आज फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रीतनगर में फिर से एक फुटेज सामने आई है। फुटेज सामने आने के बाद जो है लोग घरों से बाहर निकल आए हैं, क्योंकि दो लड़के जो है हाथों में तेजधार हथियार लिए जो है हर घर की ओर घूम रहे हैं, हर गली में घूम रहे हैं। तो समझिए उस समय कोई शख्स अगर घर से बाहर आ जाता तो किस तरह की स्थिति बन जाती, आमना सामना हो जाता तो कितनी बड़ा नुकसान जो है मोहल्ले में हो सकता था। क्या कहेंगे सर? ये तो सर बिल्कुल, ये तो कत्ल भी कर सकते हैं सर, चोरी तो करेंगे लेकिन कत्ल भी करेंगे ये लोगों का। शरेआम हथियार लेके जाना, ये तो बड़ी एक नाम का। जिन जिन लोगों ने अपने घरों में कैमरे लगाए हैं वो जरूर कोशिश करें कि एक बार कैमरे जो है वो चेक करें। क्या कहेंगे आंटी? यही है कि हमारी पुलिस सेफ्टी कर सकती है। हम तो यही कहते हैं, हम अकेले रहते हैं, घर में अकेले हैं, बेटियों की शादी करके मैं अकेली हूँ। जी क्या कहेंगे मैम? मैम हमें सर सिक्योरिटी चाहिए और कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि चोर तो सरेआम घूम रहे हैं इस गलियों में। ये कल भी आए, परसों भी आए, हम अकेले भी होते हैं, बच्चे स्कूल चल जाते हैं, मदरना मेरे पीछे से अकेले होते हैं, तो हम तो अब बाहर नहीं निकल सकते ना। ये तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई है। पुलिस आती है बाहर से, हर मजा के आती है, जाती है रोड में, गलियों में कुछ सिक्योरिटी तो है ही नहीं। गली में गाड़ी इधर रखनी चाहिए, पुलिस को चक्कर लगाना चाहिए गली में, कोई ना कोई पकड़ा जाएगा। क्या कहेंगे मैम? कुछ नहीं जी, सिक्योरिटी चाहिए। चोरी होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, हम अकेले रहते हैं। लेडीज जो हमारे फियांसे से हस्बैंड वो बाहर जॉब करते हैं, हम यहाँ पे अकेले रहते हैं, उनके हाथ में हथियार होते हैं, आ जाएं दरवाजा तोड़े, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमें सिक्योरिटी चाहिए। बहुत ज्यादा चोरियां हो रही हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं फिलहाल प्रीतनगर के लोग जो है घरों से बाहर है। हैरान कर देने वाली सीसीटीवी फुटेज जो है इनके पास है, जिसमें दो लड़के जो है लगातार हाथों में तेज हथियार लिए गलियों में चक्कर लगा रहे हैं। और यहाँ ये भी बताया गया है कि एक घर से मोबाइल फोन जो है वो भी गया है। मगर अब इस तरह की स्थिति अगर रहेगी तो सोचें किस तरह का माहौल जो है वो रहेगा। पुलिस का सहयोग हमें करना होगा, पुलिस के साथ चलना होगा। कैमरे जो है वो हर जगह होंगे। यहाँ पे देखिए कैमरे लगे हैं तो आसानी से पता चल पाया है, उनके चेहरे जो है वो नजर आए हैं। अब पुलिस का काम यह है कि जल्द उन्हें दबोचा जाए। जिस तरह से आपने एक चोरी का पर्दाफाश किया था और 23 लाख का सोना रिकवर किया था, बस उसी तरह से आप हर एक
वारदात के जो मुजरिम हैं उन्हें दबोचे तो लोग जो है महसूस करेंगे। फिलहाल बड़ी अपडेट प्रीतनगर से आप तक साझा करते हुए मोहल्ले के लोग जो है वो इस समय सड़कों पर निकले हैं। उर्मी जी, आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आखिर में यही कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस प्रशासन से, कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये वारदातें जो हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इनमें रोकने के बजाय ये हर दिन कोई ऐसा दिन ऐसा नहीं होता जहाँ पे ये कोई ना कोई वारदात ऐसी ना हो। और रात को पहले हम सुनते थे, और दिन में भी ये जो चोरी की वारदातें हैं ये लगातार इनमें बढ़ोतरी होती जा रही है। और पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इसके ऊपर सख्ती की जाए। और ये जो बाहरी राज्य के लोग यहाँ पे आके बस रहे हैं, चाहे वो रोहिंग्या हैं, चाहे वो कोई भी हैं, तो उनके जो आईडी कार्ड है वो प्रॉपर जानकारी की जाए। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जो लोग अपने मकान या जमीनें जो हैं वो इनको रेंट के ऊपर देते हैं, वो उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करें। और पुलिस के पास उनका जो आईडी प्रूफ वगैरह, उनकी वेरिफिकेशन है, उनकी फोटो है, वो पुलिस के पास जरूर पहुंचे। वेरिफिकेशन जो है वो बेहद जरूरी है कराने की, क्योंकि जब तक आप पुलिस का सहयोग नहीं करेंगे तो ऐसी वारदातों को रोकना जो है वो मुश्किल हो पाएगा। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कई लोगों की वेरिफिकेशन नहीं हुई और उनपे फिर जो है एफआईआर जो है वो भी लगाई गई है। मैम, क्या कहेंगे जो हालात बने हैं? सर, यहाँ पे हर एक चीज़ की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे निकलना मुश्किल हो जाता है। बिना बात के रात को घूम रहे होते हैं लड़के आवारा जो हैं, क्योंकि पुलिस भी ज़्यादातर नहीं करती है वेरिफिकेशन। ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही जाते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी को पता ही नहीं है। बिना वेरिफिकेशन के यहाँ पे रेंट पे यहाँ पे मकान दिए गए हैं, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। बाहर के जो लोग आए हुए हैं उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। चलिए जी, फिलहाल प्रीतनगर से ये तस्वीरें आप तक साझी कर रहे हैं, जहां ऐसी सीसीटीवी फुटेज आई है जिसमें दो लड़के जो है वो देखे गए हैं जिनके पास तेज हथियार हाथ में है, और वो गली के चक्कर लगा रहे हैं, जिस चलते लोग जो हैं डर के मारे घरों से बाहर निकले हैं। पूरा भरोसा इन्हें पुलिस पर है और उम्मीद की जल्द पुलिस जो है, हालांकि ये अभी पुलिस के पास नहीं पहुंचे, अभी ये कंप्लेन लेके जाएंगे और जल्द पुलिस कार्रवाई कर ऐसे लोगों को दबोच लेगी। मगर पुलिस का सहयोग आप लोगों ने करना है। घर में कोई भी रेंट पे आपने किराएदार रखा, उसकी वेरिफिकेशन जो है वो आप जरूर करवाएं, क्योंकि जब हम हर एरिया को ट्रैक कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मुजरिम को पकड़ने में हमें ज्यादा समय लगेगा। कहीं ना कहीं हम लोगों की भी लापरवाहियां रहती हैं, जिसका फायदा जो है वो आरोपी उठाते हैं। मकान की वेरिफिकेशन नहीं करवाई होती है, जो रेंट पे रहते हैं, ये एक उनके लिए बचने का पॉइंट रहता है। हम लोग जो है सीसीटीवी कैमरास नहीं लगाते, वो उनके बचने का एक तरीका रहता है। लोग कहेंगे हम गरीब है, हम सीसीटीवी कैमरा किस तरह से लगाएंगे? एक पूरी गली ले लीजिए, सारे लोग थोड़े थोड़े पैसे डाल के 2 एंडों पे 2 कैमरे लगा लीजिए, और कहीं ना कहीं आने वाला और निकलने वाला जो है उसमें आ जाएगा, तो वो भी हम पुलिस की मदद कर सकते हैं। जागरूक खुद भी हमें होना होगा और पुलिस का समर्थन करना होगा, तभी हम अपराध को जो है वो खत्म कर सकते हैं। किसी एक में हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वो ही काम नहीं कर रहे, हमें भी खुद पुलिस का साथ देना होगा। और पुलिस प्रशासन का भी ये रोल होना चाहिए कि जब आपके पास फुटेज आ जाती है, आपके पास चेहरे आ जाते हैं, उन लोगों को चंद घंटों के भीतर अगर आप दबोच ले तो भरोसा जो है वो अपने आप कायम हो जाएगा। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।